अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हीमोग्लोबिन क्यों हाई हो जाती है, यानी कि एचबी क्यों हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से हमें क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इन सब टॉपिक के ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर, अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मैं नई किडनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर, जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद मोस्टली देखने को मिलता है, समटाइम देखने को मिलता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो हाई होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर उसको यानी कि देखता है हमारी रिपोर्ट को, कि नोटिस करता है कि आया कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्यों हाई हो रहे हैं। अगर तो हाई मज़ीद रहते हैं तो फिर वो एक या दो दफ़ा या तीन दफ़ा हमें फ्लेबोटमी करवाने के लिए भेजता है, यानी कि हमें ब्लड निकालने के लिए भेजता है कि जो लेबॉर्ट्री है उसमें जाके अपना ब्लड दे के आओ। अगर तो हीमोग्लोबिन जो है हमारा यानी कि ब्लड जो है वो स्टेबल हो जाता है तो फिर दोबारा वो निकालने के लिए नहीं कहता। अगर नहीं स्टेबल होता तो फिर 2 या 3 दफ़ा वो चेक करता है फ्लेबोटमी करवाने के लिए कि आया कि स्टेबल होता है या नहीं होता। क्योंकि अगर हम फ्लेबोटमी नहीं करवाते तो एचबी के ज़्यादा हाई होने की वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम फ्लेबोटमी नहीं करवाएंगे यानी कि अपना ब्लड नहीं निकलवाएंगे तो उसकी वजह से हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। एचबी ज़्यादा होने की वजह से हमारा ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ब्लड क्लॉट होने की वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमारी ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, यानी कि दोबारा से ख़राब हो सकती है। इसीलिए उसको यानी कि नॉर्मल रेंज में ही अगर एचबी है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारी के यानी कि हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ते हैं तो अगर वो बार बार बढ़ते रहते हैं तो फिर एक टैबलेट होती है जिसे हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो हमें खानी पड़ती है। क्योंकि मेरी भी जो एचबी थी वो भी हाई होना शुरू हो गई थी, 17-18 पे रहती थी। तो मैंने भी 5 से 6 दफ़ा अपना ब्लड दिया है। उसके बाद सर ने देखा कि ये एचबी जो है वो स्टेबल नहीं हो रही, तो फिर सर ने मुझे भी टैबलेट वो जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया कि ज़ेस्ट्रिल 5 mg की उसने टैबलेट मुझे लगा दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 से 5 माह हो गए हैं वो मैं ज़ेस्ट्रिल टैबलेट खा रहा हूँ। तो मेरी एचबी भी जो है वो भी स्टेबल हो गई, यानी कि 14.5-6 इसी राउंड बोर्ड में रहती है। और अगर आप लोगों को में से किसी को भी ज़ेस्ट्रिल टैबलेट खाने के लिए रिकमेंड किया गया है तो आप परेशान हुए बगैर ज़ेस्ट्रिल टैबलेट खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट उसकी साइड इफ़ेक्ट के भी बारे में जानते होंगे। क्योंकि मुझे भी किसी पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ज़ेस्ट्रिल टैबलेट खाने की वजह से मेरा जो क्रिएटिनिन है वो हाई होना शुरू हो गया है। यानी कि उससे मैंने पूछा कि आपका क्रिएटिनिन जो है वो पहले कितना रहता था, उसने बोला कि मेरा 0.89 यानी कि नॉर्मल रेंज में ही रहता था। अब जो मेरा क्रिएटिनिन है वो 1.7, 1.6 देन 1.8 के राउंड अबाउट है। तो उसका एक्सपीरियंस मैंने अपने डॉक्टर के साथ शेयर किया, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ शेयर किया। तो सर ने मुझे कहा कि बेटा, ज़ेस्ट्रिल खाने की वजह से क्रिएटिनिन इतना हाई नहीं हो सकता। तो आपको किसने कहा? मैंने कहा सर, ऐसे पेशेंट ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसकी वजह से मैं डर रहा हूं कि ज़ेस्ट्रिल की वजह से मेरा क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ना ना शुरू हो जाए, मेरी किडनी में रिजेक्शन ना हो जाए। क्योंकि मैंने जो ज़ेस्ट्रिल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट मैंने गूगल पे के ऊपर भी पढ़े थे, सर्च किए थे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने यही कहा था कि क्रिएटिनिन और यूरिया इसकी वजह से हाई हो सकते हैं। तो मैंने सर को कहा कि सर, गूगल में भी यही दे रहे हैं कि ज़ेस्ट्रिल के साइड इफ़ेक्ट में क्रिएटिनिन और यूरिया हाई हो सकता है। तो सर ने कहा क्रिएटिनिन हाई होता है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन ये कुछ देर तक होता है। यानी कि अगर आप ज़ेस्ट्रिल खा रहे हैं तो एक आधा पॉइंट आपका ऊपर जा सकता है, लेकिन जब आप ज़ेस्ट्रिल टैबलेट छोड़ देंगे तो आपका क्रिएटिनिन जो है वो वापस नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5-6 माह हो गए हैं ज़ेस्ट्रिल टैबलेट जो है वो खाते हुए 5 mg की।
तो मेरा क्रिएटिनिन 0.89 के राउंड अबाउट ही रह रहा है। कोई थोड़ा बहुत पॉइंट में फ़र्क आया है, समथिंग पॉइंट में आया, ज़्यादा नहीं, लेकिन 0 पॉइंट अभी भी मैं 2 दिन पहले अपने फॉलोअप पे गया हुआ था, तो अपनी लैब जो मैंने रिसेंटली करवाई है तो उसमें भी मेरा क्रिएटिनिन अल्हम्दुलिल्लाह 0.9 आया है। तो इसी तरह अगर आप में से कोई किसी पेशेंट को रेकमेंड करते हैं सर, तो आप ज़ेस्टिल टैबलेट ले लें, उसकी यानी कि कोई टेंशन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन हाई होता है तो वो कुछ देर के लिए ही है, उसके बाद जब आपकी ज़ेस्टिल टैबलेट बंद हो जाएगी तो आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो फिर से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ज़ेस्टिल टैबलेट नहीं खाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन हाई रहेगा, उसकी वजह से क्लोट भी बन सकते हैं। क्लोट बनने की वजह से हमारी किडनी में रिजेक्शन आ सकती है, दोबारा से फेल हो सकती है। अगर आपका बीपी भी हाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ज़ेस्टिल टैबलेट खा सकते हैं, नो इशू है। क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद खा रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप में से किसी को रिकमेंड किया गया है तो आप ज़ेस्टिल टैबलेट खा सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मेरी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और ज़ेस्टिल टैबलेट के हवाले से और किडनी के रिलेटेड कोई भी आपकी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।